नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं विवेक पाठक। देश में विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अब अपनी खोई हुई छवि को और ज़मीन को वापस पाने के लिए कोरोना का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रही है। हालांकि जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के उस बयान पर, जिसमें कि उन्होंने अपनी प्रदेश इकाइयों से साफ तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद करने के लिए अपील की थी, यूपी के अंदर तमाम ऐसे बयानबाजियों का दौर जो है जारी देखने को सामने मिला, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो स्थितियां हैं वो अब राजनीतिक परिवेश में कोरोना की जो लड़ाई है वो ढलती जा रही है। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केशव सिंह यादव, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे। केशव जी, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। जी केशव जी, राहुल जी के जो बयान है, लगातार जिस तरह से वो देश में एक समीक्षक के तौर पर कोरोना से जो लड़ाई जारी है उस पर जो है लगातार कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कभी अपनी तरफ से जो है देश के जो है युवाओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंडा क्या है विपक्ष के तौर पर? विपक्ष की जो भूमिका है उसको माननीय राहुल जी निभा रहे हैं। और बयानबाजी की जो बात आप कर रहे हैं, तो राहुल जी सिर्फ बयान, चूंकि इस लॉकडाउन की जो परिस्थिति है इसमें अंदर रह के ही बात कर सकते हैं, इसलिए उनके बयान आ रहे हैं। लेकिन उनके बयान देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति है। बार बार उन्होंने जो आगाह किया है और हर बार उन्होंने ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी की कहीं कोई खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम तो सिर्फ सुझाव दे रहे हैं। इसको विरोध के तौर पर दर्ज न किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और विशेष तौर से जो मजदूर हैं बेचारे, खास तौर से यूपी और बिहार के, जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस देश की श्रम शक्ति है, इस देश को खड़ा करने में अपना योगदान देते हैं, उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव इस समय हो रहा है। जो परिस्थितियां हैं तो उसको लेके उनका सवाल है कि उनको उनकी मदद की जाए, अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, नहीं तो देश की आने वाली जो परिस्थितियां बहुत बुरी हो जाएंगी। राहुल गांधी ने जो पिछला किया था उसमें ये एक बयान दिया, जो मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा और प्रधानमंत्री से भी अपील किया कि आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए हमें रिस्क लेने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि देश के लिए हितकारी होगा ये रिस्क? नहीं, बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत है। आप समझिए कि जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, जिस तरीके से एक तरफ रिस्क लिया जा रहा है, 68,000 करोड़ की जो बात हुई उद्योगपतियों के माफीनामे की, उनके कर्जे की, और उसमें विशेष तौर से उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो इस देश के मजदूरों और किसानों की गाढ़ी कमाई लूट के और दुनिया में भाग चुके हैं। तो ऐसे लोगों का अगर नरेंद्र मोदी जी माफ कर सकते हैं, तो देश के उन गरीबों किसानों का क्यों नहीं माफ कर सकते हैं, जो अहमदाबाद से, बेंगलोर से, एर्नाकुलम से, अमृतसर से पैदल आ रहे हैं अपने घरों को, पैर चप्पल फट गए हैं, किसी के एक्सीडेंट में मौत हो रही है, कोई कहीं मारा जा रहा है, कोई भूख से तड़प के मर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो बहुत ही एक सुदूर ग्रामीण इलाकों से आता हूं। पिछले 1.5-2 महीने से जो लगातार ये बंदी चल रही है, उसके बाद अभी इतनी भयावह स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसलिए उनका कहना है कि रिस्क लेके ही और इन चीजों को संभालना पड़ेगा, इन चीजों को सजोने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, नहीं तो देश के सामने बहुत बुरी स्थिति खड़ी उत्पन्न होने वाली। नहीं तो ये दोनों बयान बड़े समांतर नहीं दिखाई देते हैं। जब जिस वक्त लॉकडाउन को लगाने की बात पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए आते हैं राहुल गांधी, तो अलग बयान आता है जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो बहुत समय सचेत करते आ रहे थे। पहले ही उन्होंने इस बात को कहा था, राहुल गांधी ने ये खुद खुलकर कहा, और अब कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन को आर्थिक स्थितियों के अनुसार जो है रिस्क लेने के लिए कई स्थितियों में खोल देना चाहिए, कोई छूट दे देनी चाहिए आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए। इंसान की जान बचेगी साहब तो व्यापार रहेगा ना। इंसान की जान वैसे भी नहीं बच रही है। जिन इंसानों को मारा जा रहा है, आप उनके गांवों में, उनके घरों में जाके देखिए, शहरों में जो खास तौर से बस्तियों में लोग रहते हैं। और राहुल जी ने जब आगाह किया था इस देश की सरकार को और प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को, तो उनको उस वक्त ये कदम उठाने चाहिए थे। एक तरफ तो तमाम डोनाल्ड ट्रंप जी के जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम कराया अहमदाबाद में, आज देख लीजिए अहमदाबाद में क्या स्थिति है। जो विदेशों से जो इस देश के नागरिक आए, चाहे वो जिस रूप के हो, नागरिकों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से ढिलाई बरती गई, चाहे वो इंदौर एयरपोर्ट का मामला हो, इंदौर की आज कहानी देख लीजिए, और लखनऊ में कनिका कपूर ने खुद स्वीकार किया कि हमें किसी भी तरह की कोई जांच, सैनिटाइजर या किसी भी तरह की प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया, और मुझे सीधे लंदन से आने के बाद लखनऊ से एयरपोर्ट से मुझे सीधे लेके उस कार्यक्रम में जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मजाक था भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, राज्यों की और केंद्र की,
मध्य केशव प्रदेश जी, की सत्ता को लूटने केशव के जी, लिए और आप तमाम कनिका उल्टे कपूर सीधे के अपने बयान काम पर ज्यादा बनाने के लिए भरोसा कर। करते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो सिस्टम है उस पर भरोसा कम है आपको? नहीं, देश के प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि इस देश के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनके बोलते हैं चार अलग कि अलग बयान है साहब। नहीं, सुनिए, कोरोना सर्दी और जुकाम से कुछ ज्यादा नहीं है। जब राहुल जी ने ट्वीट किया तो इस देश के जो तथाकथित लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ पत्रकारों ने भी मजाक उड़ाया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजाक उड़ाया। अगर तब इस बात को तब ध्यान दिया गया होता तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती। लेकिन जो भयावह स्थिति बन गई है तो उसमें जरूर आपको सोचना पड़ेगा कि देश का जो एक बड़ा मतदाता है, देश का एक जो बड़ा निवासी है, उसकी आज बुरी स्थिति है। आज वो मारे मारे फिर रहा है। लाखों और करोड़ों परिवारों को जो राहत देने की बात हो रही है, हम लोग भी, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, हमारी जितनी इकाइयां हैं, युवक कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, हमारी महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सब लोग जिस तरीके से मदद कर रहे हैं और देश के तमाम दूसरे संगठन, मैं केवल अपनी वाहवाही की बात नहीं करूंगा, अपनी पार्टी और संगठन की, तमाम ऐसे युवा है, युवतियां हैं, महिला हैं, पुरुष हैं जो सड़क पर निकल जा रहे हैं, लोगों को गाड़ियों में पैकेट लेके उनको कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना दे रहा है। लेकिन ये साबित करता है कि इस देश की व्यवस्था पिछले 6 बरस में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिगड़ी है और इसको संभालने और इसको बनाने की जरूरत है, जिसका सुझाव माननीय राहुल जी बार बार दे रहा है। लेकिन केशव जी, आज जो हालात हैं, ये बात मानना जो है अजीब नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जो विपक्ष की भूमिका है उस पर राहुल जी की और सोनिया गांधी जी को, जो खासतौर से सोनिया गांधी जी ने तो चिट्ठी तक लिख डाली पीएम के लिए, पहली चिट्ठी जाती है जिसमें वो उनकी प्रशंसा करती हैं, फिर अचानक से याद आता है सोनिया जी को ये तो गलत हो गया, इसमें तो राजनीति होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने उनकी समीक्षा करके लॉकडाउन के फैसले को ही गलत बता डाला। फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अन्य लोगों के साथ, विदेश में बैठे हुए लोगों के साथ भारत की तुलना करना शुरू कर देते हैं। ये कहां तक जायज है साहब? श्रीमती सोनिया गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को और इस देश की सरकार को समर्थन दिया था कि आपकी हर लड़ाई में जिसमें देश का फायदा हो, देश का हित हो, हम आपके साथ हैं। पहले पत्र में था। दूसरे पत्र में उन्होंने कहा, फर्क है केशव जी, आपने सोनिया गांधी जी के साथ चिट्ठी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं आपको बता दूं, उसमें लॉकडाउन के इस फैसले को प्रशंसा के तौर पर देखा गया था। उस चिट्ठी को मैं उस बात को कह रहा हूं ना कि उनकी बात को प्रशंसा या समर्थन जो आप कहिए किया गया, लेकिन अगर उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, नहीं, पत्र उन्होंने लिखा और आप मानिए नहीं, आप मानिए ना इस चीज को कि वो प्रशंसा की गई थी प्रधानमंत्री के फैसले की, उसके बाद उन्होंने राजनीति की। नहीं, राजनीति नहीं है, राजनीति प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश के उन उद्योगपतियों का चिट्ठी की जरूरत क्यों पड़ी? 4 दिन बाद अचानक से नजरिया बदल गया सोनिया गांधी का। नहीं, उस बीच में घटनाएं हुई ना। प्रधानमंत्री जी अगर उन उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं तो देश के गरीबों और किसानों को क्यों नहीं सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं, ये सवाल था उसमें। और इसमें क्या राजनीति है? ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप इस देश की आम जनता की बात करते हैं, किसानों मजदूरों की बात करते हैं, तो उनको भी राहत देने का काम करिए। चलिए, अब सोनिया गांधी की तो बात आपने अलग रख ली है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशों में बैठे हुए लोगों के साथ जो बातचीत की है, एक नया समीकरण तय करने की कोशिश की है कि जो लोग भारत में स्थितियां हैं, क्या अमेरिका में बैठा हुआ कोई एक साइंटिस्ट या नोबेल प्राइज जो विजेता भारत की स्थितियों के साथ जो तुलना कर सकता है? क्या भारत की स्थितियों के साथ में वहां की स्थितियों से तुलना करके हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं? ऐसी स्थिति के हालात में तो ये मान लिया जाए कि हम अमेरिका से तो बहुत अच्छे हालात में, तो हम अमेरिका को अपनी नहीं सीख देंगे, वो तो बात नहीं आई। राहुल जी किसी अमेरिकी और भारतीय व्यक्ति की उसमें बात नहीं की है। राहुल जी ने बात किया है कि जो दुनिया में एक्सपर्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जिन लोगों के अच्छे सुझाव हैं, जिनकी राय है, जो बढ़िया से भारत की व्यवस्था को समझ सकते हैं या राय दे सकते हैं, उन लोगों से उन्होंने राय लिया। उन लोगों से, उन व्यक्तियों से उन्होंने चर्चा किया और चर्चा करने के बाद उनका, आप देखिए कि लास्ट में उनका क्या कहना था। उनका यही कहना था कि आप क्या सुझाव देंगे या आपके तरफ से क्या लगता है कि देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है। और जो बातें उन्होंने कही वही बात उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष कहने की, अपने ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम है उसके माध्यम से रखने की बात की। इसमें कहाँ बुराई है? रघुराम राजन जी जैसे और तमाम जो दूसरे और लोग शास्त्री हैं, उनसे अगर बात किया जाए और बात करके वो कोई अच्छा सुझाव देते हैं देश के प्रति, भारत माता के प्रति और भारत के संपूर्ण विकास के प्रति, भारत की जनता के प्रति अगर हितकारी है तो उसमें क्या बुराई है? आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी इन सुझावों के बाद ही केशव जी, राहुल जी ने कहा कि रिस्क लेने की जरूरत है आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, तो रिस्क लेके अमेरिका बन जाए भारत।
रिस्क ले नहीं, पर रिस्क आप कैसे मान सकते हैं कि उनके रिस्क में ये है कि इस देश को खोल दिया जाए, इस देश को बर्बाद कर दिया जाए? उस रिस्क में ऐसा तो कुछ है किशन नहीं। सिंह की देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं, मैंने देखा भी था, सुना भी था, और मेरे ट्विटर पर भी वो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। रिस्क लेने की वो बात कर रहा है, लेकिन आप बात सुनिए, रिस्क क्यों लेने की बात कर रहे कंट्रीज हैं? है आप वहां पर देखिए ना उन लॉकडाउन की जो मजदूरों को। कैपेबिलिटीज पे बात की गई थी, भारत से उसकी तुलना कर दी जाती है। आपको नहीं लगता कि वो दोनों ही देशों के और जो दोनों की जो सामाजिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है? नहीं, फर्क है, मैं इसको मानता हूं, फर्क है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन अगर हम किसी अच्छी बात को एक्सेप्ट करते हैं या उस व्यवस्था को बनाने की बात करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? आप उसमें सोचिए, जो देश का मजदूर है, अगर उन मजदूरों तक सही से खाना पहुंच जाता। आप तमाम उन वीडियो को देखिए, जेलों में कैदियों को जैसे एक एक केला और पानी के लिए लोग जंगले पर आके लड़ रहे हैं, फाटक पे आके लड़ रहे हैं। ये जो भयावह स्थिति है, इस स्थिति के बारे में सोचिए, उन मजदूरों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो कहीं पुल के नीचे कहीं और सो रहे हैं, गाड़ियां चढ़ जा रही हैं उनके ऊपर, और देश की सरकार उनको व्यवस्था देने में, उनको कम से कम जो जीवन जीने का, उनको भोजन और पानी का जो मामला है वो तक देने में असफल रही है। इसलिए राहुल जी इस तरह के तमाम बातें अच्छा, लेके ये आए। बात ना किसी भी कांग्रेस के नेता से मुझे अच्छी सुना लगती नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि जितने राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार है, वहां तो आप प्रवासी मजदूरों की स्थितियों को ठीक तरह से रोक नहीं पाए। राजस्थान की बात ले लीजिए, अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया जो जहाज जिस राज्य का है वो जा सकता है। ऐसी स्थितियां जिम्मेदारी की बात करेगी कांग्रेस? अशोक गहलोत जी ने ये नहीं कहा कि हम इनको भगा रहे हैं या इनको खदेड़ रहे हैं। अगर कोई जाना ये चाहता सुविधाएं है, भी तो नहीं दे रहे और उन्होंने साहब। कहा केशव जी, आपके नहीं, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा, वहां पर उनके लिए सुविधाएं भी नहीं दिया ना। आप जब सोशल क्या बात डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, हैं वहां आप? पर छात्रों की बात कर लीजिए, आप मजदूरों की बात कर सुनिए, लीजिए, आप कांग्रेस वहां पर, आपके मुख्यमंत्री वहां पर कह देते हैं जिसको जहां जाना जाए। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश स्तर पर एक गाइडलाइन बना दें, अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था के अनुरूप वो जाना चाहता है तो जाए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहां हमारी सरकार है, या राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर और तमाम जो कार्य हो रहे हैं, उसको कैसे झुटलाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बताई, इन्होंने जो आगरा मॉडल दिखाया, उत्तर प्रदेश में आगरा में क्या तबाही वहां मची हुई है, पीठ थपथपाई जा रही थी योगी जी की, मोदी जी की। आप ये भी तो देखिए, आप देखिए, और दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकार है, बिहार में देख लीजिए किस तरह से जो भूखमरी की स्थिति है, इनकी गठबंधन की सरकार है, वहां ये क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा देश है? की अगर स्थितियों की बात उत्तर करें तो प्रदेश साफ में, सिर्फ आगरा नहीं, देश उत्तर के अंदर प्रदेश में तमाम ऐसे लोगों और से जिले और मुल्क जो राज्य हैं जहां पर स्थितियां भयावह बनी हुई हैं कोरोना को लेकर। लेकिन विपक्ष नहीं के बनी तौर हुई पर है भाई, कांग्रेस की जो आप नहीं कर बयानबाजी सकता। है उसमें तो गंभीरता होनी चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आप बात करते हैं, लेकिन वो कंधा साथ में नजर नहीं आता। कंधा बिल्कुल नजर आता है। कंधा मिला के लोगों को मारने के लिए नहीं चला जाए ना, कंधा मिला के देश के जो लुटेरे उद्योगपतियों हैं, जिनका कर्जा माफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए कंधा मिला के चला जाए। कंधा मिला के किसानों के लिए चला जाएगा, कंधा मिला के राहुल जी मजदूरों के लिए चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और उनकी बात को मजाक में जब जब ये लोग बनाते हैं, उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। आप जो सवाल जहां से शुरुआत की, अगर शुरुआत उस तरीके से हुई थी उसको कंट्रोल करने की, मध्य प्रदेश में उस तरीके से हुई होती, तो आज मध्य प्रदेश में जो भयावह स्थिति है नहीं बनी रहती। लेकिन इनको अपना सरकार बनाना था, इनको विधायकों को खरीदना था, उल्टी सीधी हरकतें करनी थी, और वो हालात वहां पर पैदा किए। तो आप सरकार की मंशा को भी समझिए ना। सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कब बुलाया? विपक्ष की नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम इस देश में और भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। क्या वो चाहते हैं? कौन सी जानकारी पहल को की है? कौन सी? आपको जानकारी का अभाव है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने तमाम अन्य राजनीतिक संगठन और दलों के साथ, नेताओं के साथ बैठ के बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। एक बार बात अब किए थे, मुझे मालूम है। ये बात समझिए, विपक्ष को साथ लेके चलना सरकार का फर्ज है, कर्तव्य, जिसके ऊपर वो हमेशा काम कर रही होगी, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन जहां चूक है वहां हम भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आपकी बात की जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं, कि मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एक ऐसा जो है उदाहरण इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि वहां से जितने भी बड़ी संख्या में छात्र वहां से गए हैं अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो। लेकिन आप सोचिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे वो भले ही दूसरे राज्य के छात्र या मजदूर थे, क्या उनको इतना उदासीन भरा जो रवैया रखना चाहिए था? क्या उनको एक एग्रेसिव डिसीजन लेकर देश की जनता के सामने एक संदेश नहीं जाता? राजस्थान में सबसे बेहतर जो कार्य हुआ भीलवाड़ा में, इस देश का पहला मामला था कि जितना बेहतर कार्य हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि कोटा में रहने वाले वे छात्र जो देश भर के, जो वहाँ आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करते हैं, लगातार उन छात्र छात्राओं का दबाव था, बार बार उनके परिवारों से जिस तरीके से निवेदन जा रही थी, उस पर माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा था कि भाई अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी एक गाइडलाइन बने और हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
सुरक्षित तरीके से अगर जाना चाहता है तो भारत सरकार एक गाइडलाइन पूरे देश के लिए तय कर दे और वो जा सकता है। देश की विभिन्न राज्यों की सरकारें खुद दबाव बना रही थी कि भाई हम अपने बच्चों को वहां से लाना चाहते हैं। तो अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई तो उसमें क्या बुराई है। और आप दूसरी बात समझिए, किसी को आप बाड़े में डाल के मारना चाहते हैं, देश के मजदूर जो जहां भूखों मर रहे हैं या तबाही झेल रहे हैं वो आना चाहते हैं, अगर उनकी कोई व्यवस्था होती है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर सुरक्षित तरीके से हम ला सकते हैं तो लाएं, युवा नहीं ला सकते हैं तो आप पूरे देश चलिए आप छोड़िए, इसमें बहुत लंबी बहस जाती है। अभी कोरोना को लेकर बात करते हैं, कहाँ अंदर तो और जाएंगे। आप ये बताइए कि जो कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता है वो कितना तैयार है कोरोना से निपटने के लिए। जिस तरह से सोनिया गांधी की जो अपील है, प्रियंका गांधी भी यूपी में जो है नेतृत्व संभाल रही है पूरा कोरोना का फाइट को लेकर। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में चेक करवा सकते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथी जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुरूप, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं करूंगा जो मैं कर रहा हूं, लेकिन जितनी क्षमता है कर रहे हैं। हमारा जो भारतीय युवा कांग्रेस का दफ्तर है वहां आप जाके देखिए, वहां भी जितने जो मदद हो सकती है, जो किया जा सकता है, खाना बना के देने से लेके भोजन पैकेट बांटने से लेके, और मैं आपको बताऊं कि वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं कि देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम ऐसे लोगों के रोज फोन आ रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हैं, हम यहाँ से पैदल चल चुके हैं, हम यहाँ इस रास्ते में हैं, हम एक दिन से हमको खाना नहीं मिला। जब जैसी पता चलता है, हमारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, हम सभी लोग खड़े हैं, मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना इसमें कोई श्रेय लेने की बात है। जो नीडी है, जो आज भूखा है, जो परेशान है, उसकी मदद होनी चाहिए। और मैं इस बात में आपको बता दूं पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कि हम किसी भी दूसरे संगठनों से ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। चलिए, हो सकता है ऐसा संभव हो, मुझे जनता तक ये बात पहुंचे बहुत ज़रूरी है। केशव जी, चलते चलते मैं एक सवाल और आखिरी पे लूंगा आपसे। आपने आर्थिक परिवेश की बात कर ली, रिस्क की बात कर ली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तमाम उस देश में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपने जो बातचीत किया है, जो अपने कांग्रेस के जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे वो पंजाब की बात कर ले, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आज भी कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें एक राजनीतिकरण, जो एक फंडिंग का जो मैनर जो निकल के आया, फंडिंग को लेकर जो बयानबाजियां अब जो शुरू होती दिखाई दे रही हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी राज्य के साथ जो है मतलब अलग अलग जो ट्रीटमेंट पॉलिसी अपनाई जा रही है? बहुत बुरे तरीके से अपनाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री महोदय जी हर चीज को जिस तरह से इवेंट बना के कार्य कर रहे हैं, वो जिस दिन उनकी सत्ता है और जो करना चाहे कर लें, जितनी अपनी मनमानी कर लें, पर ये देश के हित में, ये एक बेहतर लोकतंत्र के हित में, एक बेहतर सुशासन जिसकी बात करनी चाहिए, दूर दूर तक कहीं उससे टच नहीं होता है। हर बात को जिस तरीके से ताली और थाली बजवाने वाले कार्यक्रम जो होते हैं, इससे देश की ये समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। जांच करने की व्यवस्था से लेके दवाओं की व्यवस्था, एम्स जो खोले गए, जो कांग्रेस के शासन में खोले गए, जिसकी ये ठीक से शुरुआत नहीं कर पाए और प्राइवेट एजेंसियों को दे दिए हैं वहां पर लोगों को नियुक्ति करने की, वो चलाने की, तो ये इस देश की समस्या है। राज्यों की जो आपने सवाल किया, आप चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो या पांडिचेरी हो, या और भी जो दूसरे राज्य है, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उनके साथ एक जो भेद की बात हो रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री जी इस तबाही के भी दौर में वो चाह रहे हैं कि इसका हम किस तरीके से श्रेय लें, हम किस तरीके से साबित करें कि दुनिया के सबसे बड़े आदर्शवादी हम व्यक्ति हैं, हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर तो ये होगा कि ज्यादा ज्यादा जांच हो, बेहतर ये होगा कि लोगों को ज्यादा ज्यादा दवाई और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, तब जाके इस देश की समस्या खड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मजदूर है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कैसे रोजगार और संसाधन उपलब्ध करा पाए जाए। इस देश में मैं आपको बताऊं, मैं ग्रामीण परिवेश में रहता हूं, बहुत बड़ी एक आबादी है जो जमीनों से, जो भूमिहीन है और उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, वो रोज दिन में काम करते हैं और शाम को उनकी जिंदगी चलती है। अब ये काम सारे बंद हो जाने से उनके साथ उनके पास मतलब बहुत कोई अवसर नहीं है और बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर सरकार को काम करना चाहिए, विभेद न करें। जिस तरीके से ये भेदभाव वाली बातें हो रही है, इससे बचें तो हमें लगता है कि बेहतर होगा इस देश के लिए। बाकी कांग्रेस का स्टैंड सकारात्मक तौर पर जो है माना जा सकता है कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। बिल्कुल सकारात्मक है, कहीं कोई दुर्व्यवहार की बात नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे लॉकडाउन की हो या दूसरी जो चीजें करने की, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जिन राज्यों में सरकार है, वहां सरकार उसको पूरी फॉलो कर रही है। और उससे भी आगे जाके
आप सोचिए कि चाहे राजस्थान की आपने बात उठाया, तो राजस्थान में तो सबसे पहले से ही लॉकडाउन को लेके जिस तरीके से या सावधानी बरतने की जो बातें हैं, पंजाब में भी जो सावधानी बरतने की बातें हैं, वो तो भारत सरकार से पहले से शुरुआत कर दी गई थी। तो कहीं उसमें कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस देश जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसकी कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं व्यवधान उत्पन्न हो। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए कि वो सबको साथ में लेके, सबके साथ बराबरी का बर्ताव करते हुए, सबको आर्थिक रूप से बराबर का सहयोग प्रदान करते हुए कोरोना को खत्म करने और भगाने के ऊपर काम करें, तो शायद बेहतर होगा। तो चलिए केशव यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, जनसत्य न्यूज़ पर अपनी बात रखी और कांग्रेस की तरफ से जो सरकार के लिए जो संदेश है वो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी पहुंचेगा। और जो सकारात्मक स्थितियां अगर विपक्ष की तौर पर कांग्रेस अगर अपना सही नियम और अपना पक्ष अपनाती है तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उसका सही तरह से निर्वहन करेगी तो हो सकता है कि जो जंग हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें जल्द ही हम जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी से लोगों से मैं अगर अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा विशेष कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो और लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। नमस्कार।